नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उच्च रक्तचाप किसी भी परिवार में एक कॉमन हेल्थ इशू बनकर के रह गया है। लगभग एक दो या कई बार तो कई सदस्यों को उच्च रक्तचाप का दोष पाया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि एक परिवार में एक से ज़्यादा लोगों को उच्च रक्तचाप रह रहा है, दवाइयाँ भी ले रहे हैं लेकिन फिर भी बीपी नियंत्रित नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखूँगा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका बीपी हाई नहीं होगा, मेंटेन होकर रहेगा और काफ़ी हद तक जो है आपको बहुत कम दवाइयों में आपके बीपी को आप नियंत्रित रख पाएंगे। इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है मेरे चैनल डॉक्टर अरूप हेल्थ फंड को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपके मन में जो भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर भेजें। नॉर्मल बीपी जो है वो 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी माना जाता है। अधिकांश लोगों को ये आज के समय पे एक कॉमन हेल्थ इशू बन गया है कि उच्च रक्तचाप बढ़ा हुआ है, बीपी हाई है। इसके साथ साथ कई बार ऐसे कंडीशन भी पाए जाते हैं कि बीपी के साथ साथ किडनी में भी कई तरह की परेशानी है जिससे और रक्तचाप बढ़ रहा है। कई बार ये भी पाया गया है कि हार्ट के जो आर्टरीज हैं वो हार्ड हो गए हैं या ब्लॉक हो रखे हैं। तो कॉमनली जो है उच्च रक्तचाप कई कारणों से बढ़ा हुआ है। तो इन चीज़ों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से मैनेज कर सकते हैं। आप दवाई भी ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप दवाई नहीं ले रहे, चेकअप भी करवा रहे हैं, फिर भी आप देखते हैं कि बीपी बढ़ा हुआ रहता है। तो क्यों ना हम ऐसे कुछ चीज़ों को प्रयोग करें अपने लाइफ स्टाइल में, रोज़ाना के लाइफ में, जिससे ऑटोमेटिक जो है दवा लेते हुए जो बीपी आपका डाउन नहीं हो रहा था वो आपको बिल्कुल आसानी से नियंत्रित हालत में आ जाएगा। तो उच्च रक्तचाप से आप बिल्कुल अपने बॉडी को जो दुष्परिणाम होते हैं उससे बचा सकेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, एक हार्ट हेल्दी डाइट के बारे में आपको प्लान बना करके चलना चाहिए। मतलब जो डाइट आपके हार्ट के आर्टरीज के लिए, आपके हार्ट के फंक्शंस के लिए अच्छे हों, उस प्रकार के डाइट लेना चाहिए जिसमें फलों को, हरी साग सब्जियों को, साबुत अनाज को, रेशेदार चीज़ों को ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर और होल ग्रेन की मात्रा बराबर लेंगे तो आपके हार्ट के जो आर्टरीज हैं वो हार्ड नहीं बनेंगे, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़ेगी, ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहेगा, तो रक्तचाप भी सामान्य बना रहेगा। इसके साथ साथ फैट फ्री डाइट का प्रावधान रखिए, बिल्कुल नॉर्मल फैट्स का प्रयोग कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जो है मतलब फैट्स ना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रांस फैट को तो बिल्कुल बंद रखिए, एनिमल फैट्स को बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात करूँगा कि नमक और चीनी, इनका तो एक्स्ट्रा प्रयोग करना बंद कर दें। अगर आपको ज़्यादा चाय पीने की आदत है तो आप चाय बिना नमक और बिना चीनी का ही पीने का आदत डालिए। अगर आप ज़्यादा चीनी या नमक लेंगे तो धीरे धीरे किडनी के फंक्शन डिस्टर्ब होकर के भी आपका बीपी जो है बढ़ने लगेगा। तो दोनों ही चीज़ आपके लिए एक स्लो पॉइजन के रूप में काम करता है। तो सॉल्ट एंड शुगर उसको बिल्कुल कम मात्रा में ले, अतिरिक्त मात्रा में या एक्स्ट्रा एडेड शुगर या सॉल्ट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। डाइट में सोडियम की मात्रा बिल्कुल कम होना चाहिए। आप पोटेशियम रिच फूड खाइए। जिन फलों सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा है उनको ज़्यादा प्रयोग आप कर सकते हैं। एप्पल फ्रूट्स में आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जितने भी प्रकार के साग हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनका भरपूर आप प्रयोग कीजिए। रेशेदार चीज़ों में खीरा, मूली, गाजर, इसबगोल, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, सीसम सीड्स का प्रयोग कर सकते हैं, इन बीजों को जरूर प्रयोग कर सकते हैं। नट्स का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने वजन को बिल्कुल नियंत्रित रखना चाहिए। आपके एज के अनुसार जो बॉडी मास इंडेक्स है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। ओवरवेट से बचना चाहिए। ओवरवेट से बचने के लिए आपको ओवर ईटिंग से भी बचना पड़ेगा। तो अपने वजन को बिल्कुल नियंत्रित रखें।
साथ में फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। खाते पीते सो जाएंगे ये ज़िंदगी नहीं है। आपको ज़िंदगी में थोड़ा वर्कहॉलिक होना चाहिए, मतलब कर्मठता होना चाहिए। एक्टिविटी रखिए। आप सुबह उठ कर के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, सिंपल वॉकिंग, साइकिलिंग, सिंपल एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। शाम के टाइम में भी अगर आपके पास वक्त है तो नॉर्मल आप कुछ गेम्स खेलिए या वॉकिंग, साइकिलिंग आदि कर सकते हैं। स्ट्रेच एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर तंबाकू लेने की आदत है तो उसको टोटली बंद कर दीजिए। ड्रिंक्स लेने की आदत है तो टोटली बंद कर दीजिए। आपको जब भी बीपी हाई होने का पता चलता है, आप उसी समय से तंबाकू और ड्रिंक्स को अपने लाइफ से टोटली हटा के चलिए। इसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि जिनके माता पिता या फैमिली हिस्ट्री में बीपी का दोष है, उनके बच्चों को भी खान पान में जो मैंने डाइट बताया उसमें नमक और चीनी का प्रयोग स्टार्टिंग से ही कम रखना चाहिए, जिससे एक आयु वर्ग के बाद में उनका ऑटोमेटिक जो है उनका ये लाइफ स्टाइल सेट रहेगा, तो बीपी उनको आने का खतरा नहीं रहेगा। और साथ में किडनी के फंक्शंस और हार्ट के फंक्शंस भी जब ठीक रहेंगे तो बीपी बिल्कुल नहीं बढ़ पाएगा। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि बीपी के मुझे कोई लक्षण नहीं है तो मुझे कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। कई बार एसिम्प्टोमेटिक बीपी जो है ज़्यादा खतरनाक होता है। वो सडन हमको दिक्कत में ला सकता है, अचानक दिक्कत में ला सकता है, भले ही उसके कोई लक्षण ना हो। और उच्च रक्तचाप जो है वो तभी नियंत्रित होगा जब हमारा डाइट और हमारा लाइफ स्टाइल उसके अनुकूल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वाकई आप फिट रहें फिजिकली और स्वस्थ रहें, उच्च रक्तचाप नियंत्रित हो, तो आप डाइट के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में इस प्रकार के परिवर्तन लाएं। तब आप देखेंगे कि आपके हार्ट के फंक्शन सही चलेंगे और किडनी के फंक्शन सही चलेंगे और आपका उच्च रक्तचाप बिल्कुल सामान्य रक्तचाप में, हाई बीपी बिल्कुल नॉर्मल बीपी में तब्दील हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, कमेंट करके ज़रूर भेजें। किसी चिकित्सकीय सलाह हेतु मुझसे प्रत्यक्ष मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहां से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।